MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इतिहास की इकाई 2 में आपका टॉपिक है मथुरा और गांधार शैली की मूर्तिकला। तो हम आज इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियों अर्थात गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली का विकास अलग अलग स्थानों पर हुआ है। पहले हम देखते हैं गांधार शैली। आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से समीप वाले हिस्से में गांधार कला शैली का विकास हुआ। यूनानी क्रांतिकारी अपने साथ यूनानी और रोमन मूर्तिकारों की परंपराएं ले आए, जिससे इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराएं प्रभावित हुई। इस प्रकार गांधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाने लगा। गांधार शैली का विकास 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक की अवधि में 2 चरणों में हुआ। जहां प्रारंभिक शैली को नीले धूसर बलुआ प्रस्तर के प्रयोग के लिए जाना जाता है, वहीं उत्तरावली शैली में मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। बौद्ध और बौद्धिस्टों की मूर्तियां ग्रीक रोमन देवताओं पर आधारित हैं तथा एपोलो की मूर्ति से मिलती जुलती हैं। अब जानते हैं मथुरा शैली को। मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ। मथुरा शैली की मूर्तियां उस समय के सभी तीनों धर्मों, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की कहानियों और चित्रों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां मौर्य काल के दौरान मिली यश मूर्तियों के नमूने पर आधारित हैं। मथुरा शैली में मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग दिखाई देता है। हिंदू देवताओं को आयुध, हथियार और उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया गया है। उदाहरण के लिए शिव को लिंग और मुख लिंग के माध्यम से दिखाया गया है। इसी प्रकार बुद्ध के सिर के चारों ओर का प्रभामंडल गांधार शैली की तुलना में बड़ा है और ज्योतिष पैटर्न से अलंकृत है। बौद्ध को 2 बोधिसत्वों से घिरा हुआ दिखाया गया है। 2 बोधिसत्वों में पहला है कमल कपड़े पद्म पाणी और वज्र कपड़े वज्र पाणी। अब जानते हैं अमरावती शैली। भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ, जहां अन्य 2 शैलियों ने एकल आकृतियों पर बल दिया। वहीं अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों या कथनात्मक कला के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग शासन यानी 3 झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों के बीच अंतर। तो पहले हम आधार लेते हैं और फिर इन शैलियों को। तो पहला आधार है बाहरी प्रभाव। तो गांधार शैली में यूनानी या हेलेनिस्ट मूर्ति कला का व्यापक प्रभाव, अतः इसे
भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बाह्य प्रभाव हम मथुरा शैली का देखें तो यह शैली स्वदेशी रूप से विकसित हुई तथा बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित नहीं हुई थी। और अमरावती शैली को देखें तो यह शैली भी स्वदेशी रूप में विकसित हुई और बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित नहीं हुई थी। अब देखते हैं प्रयुक्त सामग्री के आधार पर तीनों शैलियों में अंतर। गांधार शैली। प्रारंभिक गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया जाता था, जबकि बाद की अवधि में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया गया। मथुरा शैली की मूर्तियां धब्बेदार लाल बलुआ प्रस्तर का उपयोग करके बनाई गई थी। अमरावती की मूर्तियां सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाई गई थी। धार्मिक प्रभाव के आधार पर तीनों शैलियों में अंतर। पहला है गांधार शैली। ग्रीको रोमन देवताओं से प्रभावित एवं मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला। मथुरा शैली उस समय के तीनों धर्मों यानी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव। अमरावती शैली मुख्य रूप से बौद्ध प्रभाव। अब है आधार संरक्षण। तो गांधार शैली को संरक्षण मिला था कुषाणों का, और मथुरा शैली को भी कुषाण शासकों का संरक्षण हुआ, और अमरावती शैली को सातवाहन शासकों का संरक्षण हुआ। अब है आधार विकास क्षेत्र। गांधार शैली उत्तर पश्चिम सीमांत आधुनिक केंदार क्षेत्र में विकसित हुई। अब है मथुरा शैली। मथुरा, शोंख और कंकालिकाटिका में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। कंकालिटिका जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब है अमरावती शैली। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गोदावरी और निचली घाटी में अमरावती, नागार्जुन, कोडा और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। अब ये सबसे महत्वपूर्ण आधार मूर्ति कला की विशेषताएं। तो पहले गांधार शैली की विशेषता। लहराते बालों के साथ बौद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया। उन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए हैं और योगी मुद्रा में बैठे हैं। आंखें आदि बंद है जैसे कि ध्यान में हो। सिर पर उभार या जटा को दिखाया गया है। यह बौद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है। अब है मथुरा शैली की विशेषता। बौद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्न चित्त दिखाया गया है। तंग कपड़े पहने हुए, शरीर अष्टपुष्ट है, चेहरा और सिर मुंडा हुआ है। बौद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हैं और उनका चेहरा विनीत भाव दर्शाता है। सिर पर वैसा ही उभार या जटा दिखाई गई है। अमरावती शैली की विशेषता। चूँकि अमरावती की मूर्तियाँ सामान्यतः कथानात्मक कला का अंग हैं, अतः बौद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है। मूर्तियाँ सामान्यतः बौद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाती हैं, अर्थात मानव और पशु दोनों रूप में बौद्ध के पिछले जीवन को बताती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।